रिपोर्ट आई और सब अनुमान हुए सच, अब पाम ऑयल की हर बूंद पर टिकी है बाजार की नजर। नमस्कार, मेरा नाम है गुनगीत कौर और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, अगर आप भी मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट जानना चाहते हैं, एक्सपर्ट की राय और लाइव सेशन जहां आपके सवालों का जवाब मिले, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बात करते हैं पाम ऑयल के बाजार के बारे में, तो मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड ने सितंबर महीने की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और दिलचस्प बात तो ये है कि जो अनुमान लगाए गए थे वो सब सही निकले हैं। कुछ दिन पहले ब्लूमबर्ग और यूटर्स ने अपने सर्वे जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि पाम ऑयल का उत्पादन घटेगा। ब्लूमबर्ग ने 17.8 लाख टन और रियूटर्स ने 17.9 लाख टन का अनुमान लगाया था। अब जान लेते हैं कि आंकड़े क्या देखने को मिल रहे हैं। पहली बात, उत्पादन 0.73% कम हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोचा गया था। दूसरी बात, निर्यात 7.69% बढ़ा, यह भी सर्वे के मुताबिक ही हुआ। भारत और चीन से अच्छी मांग आने की वजह से निर्यात बढ़ा है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, सितंबर के आखिर में स्टॉक 2.74% घट गया, यानी बाजार में पाम ऑयल का माल कम हो गया है। अब सवाल ये है कि ये रिपोर्ट अहम क्यों है? जब किसी चीज का उत्पादन कम होता है और साथ में स्टॉक भी घट जाता है तो कीमतें बढ़ने की संभावना होती है। ऊपर से निर्यात भी बढ़ रहा है, मतलब मांग अच्छी है। तो तीनों चीजें मिलकर बता रही हैं कि पाम ऑयल की कीमतों को सहारा मिलेगा। अब जान लेते हैं कि अक्टूबर का क्या डेटा देखने को मिल रहा है। अब सबकी नजरें अक्टूबर के पहले 10 दिनों के निर्यात के आंकड़ों पर हैं। अगर वहां भी निर्यात अच्छा रहा तो समझ लीजिए कि मांग मजबूत है और कीमतें ऊपर जा सकती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दो चीजों पर नजर रखनी जरूरी है। पहला, कच्चे तेल की कीमतें क्या कर रही हैं, क्योंकि कच्चे तेल और पाम ऑयल की कीमतों में सीधा कनेक्शन होता है। दूसरा, भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार आगे कितनी खरीदारी करते हैं। अब इसी को हम आंकड़ों में समझते हैं। अगस्त में मलेशिया में स्टॉक 22 लाख टन था। अब सितंबर में यह घटकर 21.5 से 21.6 लाख टन रह गया है, यानी करीब 2% की कमी। उत्पादन की बात करें तो अगस्त में 18.6 लाख टन था, जो अब घटकर 17.8 से 17.9 लाख टन के आसपास आ गया है। जानकारों का कहना है कि ये रिपोर्ट पाम ऑयल के लिए सामान्य से ज्यादा मजबूत है। स्टॉक कम होना और निर्यात बढ़ना, ये दोनों ही अच्छे संकेत है। अगर यही रुझान जारी रहा तो मलेशिया पाम ऑयल फ्यूचर्स को सहारा मिलेगा। तो कुल मिलाकर उत्पादन घटा, स्टॉक घटा और निर्यात बढ़ा, ये तीनों बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत है। लेकिन आगे की दिशा कच्चे तेल और भारत चीन की मांग पर निर्भर करेगी। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आप भी जानना चाहते हैं मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स, तो भी ज्वाइन करें हमारा प्रीमियम या सेमी प्रीमियम प्लान। उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या QR कोड को स्कैन करें। तो जुड़े रहिए न्यूज मार्केट 24 के साथ।